हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग गेम बताने जा रहा हूँ जो खेला है इयान नेपोमनियाची ने अगेंस्ट करंट वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियन जिसका नाम है जू वेंजू। हम सबको पता है कि इयान नेपोमनियाची बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। लाइक 2 बार कैंडिडेट्स के विनर भी रह चुका है वो, और अभी भी कैंडिडेट्स में है। बहुत हाई चांसेस है कि इस बार भी इयान टॉप भी आ सकता है या फिर टॉप 3 में तो एटलीस्ट फिनिश करेगा ही। ओके, तो ये अभी हम गेम देखते हैं। और यहाँ जो जू वेंजुम के आइडियाज है वो बहुत ही अच्छे हैं, आपको बहुत मजा आएगा देख के। बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ आइडियाज है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने मिलेगा। तो अभी इयान ने स्टार्ट किया गेम विद द मूव पॉन टू d4, फिर आया मूव पॉन d5, c4, e6, नाइट टू f3। अच्छा, अभी अगर मूव आता था नाइट टू c3 तो फिर नाइट f6 खेलने के बाद ये बन जाता था क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। लेकिन यहाँ मूव आया है नाइट f3, अब आया नाइट f6, पॉन g3, तो अब ये बन चुका है कैटलान ओपनिंग। मैं आपको एक चीज बता दूं, कैटलान ओपनिंग हाइयर लेवल्स पे बहुत पॉपुलर है, बहुत प्लेयर्स इसको खेलते हैं। आपको आपके लोकल टूर्नामेंट्स में उतना कैटलान देखने शायद नहीं मिलेगा जितना आपको हाइयर लेवल्स पर मिलेगा। तो ये आइडियाज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आया मूव बिशप e7, बिशप टू g2, कैसलिंग किया है दोनों प्लेयर्स ने। पॉन टेक्स पॉन, क्वीन a4, इस पॉन पर प्रेशर, तो a6 खेला है ब्लैक ने। अभी आप a6 का आइडिया समझो। क्वीन टेक्स पॉन के बाद अभी मूव है पॉन टू b5 और क्वीन c2 पर बिशप टू b7। ये इस डायगोनल पर आय रखना बहुत जरूरी है इस बिशप को, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिशप है जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है आगे चलकर। तो कंटिन्यू किया इयान ने विद द मूव बिशप d2, फिर आया मूव रुक टू a7। इस मूव पर आप ध्यान दो, ये एक बहुत ही ऑड लुकिंग मूव है, लेकिन ये एक बहुत ही सॉलिड और पावरफुल मूव है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं ये जो सारे मूव्स है ना ये बुक मूव्स ही है, लेकिन रुक ए7 का अभी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि रुक ए7 एग्जैक्टली क्यों खेला गया है। अब आया मूव रुक टू सी1, इस लाइन पर, इस सी फाइल पर प्रेशर पुट किया है। बिशप टू ई4, क्वीन पर अटैक है। अभी आप देखो, रुक अगर यहाँ नहीं होता, उसके नॉर्मल ए8 स्क्वायर पर होता, तो क्वीन टेक्स पॉन आ जाता और एक पॉन बहुत इजीली लॉस्ट हो जाता। लेकिन रुक ए7 इसको डिफेंड भी कर रहा है, प्लस ये डेंजरस डायगोनल से खुद को बचा भी रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंस रुक ए7 का। ओके, जब आप ऐसे हाइयर लेवल के गेम्स देखते हो तभी आपको ऐसे मूव्स देखने मिलते हैं, और इनका हमको इंपॉर्टेंस भी समझना बहुत जरूरी है। फिर आया मूव क्वीन टू b3, क्वीन को बचाना जरूरी। नाइट c6 डेवलपमेंट हो चुका है कंप्लीट। फिर आया मूव पॉन टू e3, क्वीन टू a8, इस डायगोनल पर बैटरी बनाया है बिशप और क्वीन का। नाइट हट जाएगा तो वो बैटरी बहुत पावरफुल है, तो इसीलिए पहले मूव गया क्वीन टू d1, क्योंकि अगर नाइट यहाँ से हट गया, यहाँ से नाइट हमने कहीं भी हटा लिया, मान लो ये यहाँ नाइट है ही नहीं, तो बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स पर क्वीन टेक्स बिशप आएगा और विन हो जाएगा पीस। तो क्वीन d1 यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट। फिर आया मूव पॉन टू b4, नाइट का सपोर्ट है तो कुछ नहीं हो रहा है पॉन को। और यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जू एंजुम का बहुत ही एक अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्लेइंग है। बिशप e1, इयान के सारे पीसेस धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। बिशप टू d5, नाइट बी d2, नाइट बैक टू b8। इस नाइट को अब यहाँ से d7 से डेवलप करने का कोशिश है, और एक अच्छा आइडिया मुझे देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ से वैसे भी नाइट अभी कहीं जा नहीं रहा था कोई एक्टिव स्क्वायर पर। तो नाइट टू h4, एक्सचेंज हुआ पहले बिशप्स का, वेरी नाइस। नाइट बी टू d7, और ये रुक देखो कितना अच्छा रुक है, हर अटैक के अगेंस्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत ही बेस्ट डिफेंस यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके, फिर आया मूव क्वीन टू f3, क्वीन एक्सचेंज के लिए पूछा है इयान ने, लेकिन पहले c5। c5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉन ब्रेक। एज यूजुअल मेरे हर वीडियोस में मैं ये कहता हूँ कि जब भी वाइट d4 खेले आपको खेलना है c5, सबसे इंपॉर्टेंट पॉन ब्रेक होता है ये। एक्सचेंज ऑफ क्वींस हुआ, नाइट टू b3, रुक f टू c8, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स, एक्सचेंज ऑफ रुक्स। ठीक है, बहुत सी चीजें एक्सचेंज हो गई, और अभी वापस जो गेम है वो इक्वलिश हो चुका है। ओके, अभी आया मूव रुक टू c1, और फिर उसके बाद में बिशप टू e7, पॉन टू f3, किंग f8, किंग f2। तो दोनों प्लेयर जो है किंग को थोड़ा एक्टिव कर रहे हैं अभी, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड गेम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, तो अभी आप यहाँ से देखो रुक a6, बिशप d2, ठीक है,
पॉन्स को थोड़ा थोड़ा आगे पुश कर रहे हैं दोनों प्लेयर्स। बहुत से मूव्स यहाँ पर खेले गए। किंग टू D8 आया इस बिशप को बचाने के लिए। फिर आया मूव नाइट B3, बिशप टेक्स H2। ठीक है, ये पॉन का एक्सचेंज है, इयान ने कोई पॉन लॉस नहीं किया, बिकॉज आफ्टर द मूव रूक H1 बिशप को हटना पड़ेगा और ये पॉन जाएगा। फिर नाइट E5, नाइट्स का भी एक्सचेंज हो चुका है यहाँ पर। और एक चीज जो है जो मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई यहाँ पर जू एंजुम के पोजीशन में, कि व्हाइट ने यहाँ पर एक अपना रुख बहुत ही अच्छे से रखा है, तो किंग को आगे जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। वरना तो इसी वजह से अब यहाँ से थोड़े अटैकिंग चांसेस उतने ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहे। बट एनीवे ये एंड गेम है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस पर एक बहुत ही अच्छी बात मैं बता दूं, ब्लैक का रुक जो है ऑलरेडी ओपन फाइल को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, तो आगे चल के ऐसा कोई प्रॉब्लम उनको फेस नहीं होगा फ्रॉम द ब्लैक पॉइंट ऑफ व्यू। चलो फिर कंटिन्यू हुआ मूव रुक A7, पॉन पर प्रेशर है तो रुक C5 खेलकर उसको बचाया है। किंग D3, किंग का मूवमेंट, किंग वापस F8 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बस किंग के मूव्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ परफेक्ट नहीं है अभी कि किधर रखना है किंग को, बस थोड़ा सेंटर की तरफ ही जू वेंजुम ने उसको रखने का ट्राई किया है। फिर आया मूव किंग E2, व्हाइट को भी अभी क्लियर नहीं है कि अभी आइडियाज क्या खेल सकते हैं, तो थोड़ा सा ये रोटेशंस ऑफ मूव्स हमको देखने मिलते हैं। हायर लेवल पर ये चीजें थोड़ी कॉमन है। वापस गया मूव बिशप E5, मुझे लगा यहाँ पर रिपीटेशन होगा बट नहीं। इयान ने कंटिन्यू किया रुक A8 चेक। इयान ने ट्राई किया है विन के लिए, बट आफ्टर रुक A6 बिशप E5। अभी आप देखो चेक्स तो आ रहे हैं लेकिन इतना कुछ पावरफुल चीज हो नहीं रही है। फिर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ बिशप्स भी हुआ। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज कि यहाँ पर खुद का पॉन स्ट्रक्चर खराब नहीं किया है, तो जू वेंजुम ने खेला चेक चेक और फिर पिकअप किया इस पॉन को, एक पॉन उसका भी गया, तो एक्सचेंज ऑफ पॉन्स आप बोल सकते हो। रुक H8 चेक, फिर इस पर प्रेशर है लेकिन अभी ब्लैक का किंग एक्टिव हो रहा है। आगे गए पीसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक दिया और इस पॉन को विन किया है अभी। तो करंटली बहुत ही स्लाइटली बेटर पोजीशन आप बोल सकते हो। कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा डेड ड्रॉ है। फिर पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, यहाँ भी चेक आया। पहले किंग को इधर वापस सेंट्रलाइज रखा है थोड़ा, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ वापस। अभी यहाँ पर ये एक पास्ट पॉन बन चुका है ब्लैक के लिए और व्हाइट इस पॉन को पास्ट पॉन बनाना चाहता है। अभी आया मूव रुक टू B5, रुक B1, पॉन को बचाना जरूरी है, एक ही पॉन है जिसके ऊपर आप डिपेंड होकर अभी खेल पाओगे। फिर आया मूव किंग D5, किंग C7, पॉन को उधर व्हाइट ने अभी किया है विन, पॉन B2 और फिर आफ्टर रुक F1 यहाँ एक्सचेंज हुआ पॉन्स का आप कह सकते हो। और यहाँ पर एट दिस पॉइंट दोनों ने अग्री कर लिया है ड्रॉ के लिए। और एक बहुत ही अच्छा गेम, मुझे तो ये टाटा स्टील मास्टर्स का बहुत ही गेम बहुत ही पसंद आया, जो जू वेंजुम ने जिस तरीके से खेला है, जो आइडियाज को खेला है। प्लस इयान नेपोमनियाची को हम जानते हैं, वेरी डेंजरस प्लेयर, उसके अगेंस्ट अभी ड्रॉ लेना, स्पेशली जब वो कैंडिडेट्स मोड में प्रिपेयर कर रहा है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, होप आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, जितना मुझे ये गेम पसंद आया है उतना ही। प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।